एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की राजनीति को दूषित किया है और इस प्रदेश की राजनीति को ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की शांत और सामाजिक जो आपस में भाईचारा है उस सामाजिक भाईचारे को भी तहस नहस करने का काम किया। आज ऋषिकेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की रैली में मुझे लगता है कि वो कुछ भाड़े के ही लोग रहे होंगे जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य किए, इस प्रकार के नारे लगाए। उस रैली में जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के शांत वातावरण को दूषित करने का काम किया, सामाजिक नफरत एक दूसरे के प्रति दिखाई गई, इसकी कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए। क्योंकि चुनाव प्रचार का कार्य आज अभी कुछ घंटों बाद पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसलिए वहां नहीं जाया जा सकता अभी। अन्यथा मैं इस बारे में वहां जाकर समय निकालकर इस बारे में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहता था, लेकिन मैं वहां नहीं जा पाया। मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, राज्य के मुख्यमंत्री को, यहाँ के चुनाव आयोग को इसमें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ जो नियम कानून कायदे हैं उनके अनुसार इन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उस रैली में जो कुछ कहा गया, जो कुछ नारे लगाए गए, उससे हमारा हृदय बहुत दुखी है और मैं आपसे और चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं कि उन पर कार्रवाई की जाए। बहरहाल मैं ऋषिकेश की जनता से भी एक बात कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातों का जवाब लोकतंत्र में वोटों से ही दिया जा सकता है, मतों से ही दिया जा सकता है और मतों को सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से सरकार की रणनीति रही है कि मतों का विभाजन किया जाए और चुनाव जीता जाए, इसको आप लोग भली भांति समझते हैं। जिस प्रकार से पिछले कई सालों से आप लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तानाशाही ऋषिकेश में सहन करते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भ्रष्टाचार सहन करते आ रहे हैं, ये उचित समय है कि उन्हें परसों जब 23 तारीख को चुनाव होगा तो उस चुनाव में माकूल जवाब दिया जाए।